बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्रा वीज़ा की नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ। नया कानून लागू हुआ है, आपको भी पता है। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए थे कि उनके वीज़े इशू नहीं हो रहे, वीज़े स्टॉक है, अप्लाई कर दिए हुए हैं लेकिन वीज़े इशू नहीं हो रहे। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है नुस्ख में। नंबर 2, सऊदी गवर्नमेंट ने नुस्ख में एक नई अपडेट लेकर आए हैं जिसमें इन्फेंट और चाइल्ड के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आई है। उसके अलावा अभी तक नुस्ख में बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो अपडेट नहीं हुए। उन होटल्स के अपडेट ना होने की वजह से बहुत सारे वीजे रुके हुए हैं। पिछले दिनों में नुस्ख का जो सिस्टम है ये पूरी दुनिया में शट डाउन हो गया था, लेकिन उसके बाद एक आध दिन 2 दिन में इन्होंने दोबारा इसको रीइंस्टेट किया और फिर दोबारा से वर्किंग शुरू हो गई है। ये अभी इसका प्रोसेस चल रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इस सिस्टम पे, लिहाजा इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कौन सा लॉ आया है कि जिसने चाइल्ड और इन्फेंट के तरीकेकार को बदल के रख दिया है? कोशिश कीजिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी जो मालूमात है वो आपको मिल जाएगी। जो फैमिलीज उम्रे पे जाना चाह रही हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, खुसूसी तौर पे उनके लिए ये बड़ी मालूमाती वीडियो है, वो जरूर देखें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए हैं कि हमारे वीजे इशू नहीं हो रहे। वजह यह है कि नुस्ख में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पिछले दिनों तो नुस्ख का सारा सेटअप जो है वो बैठ गया था, डेड हो गया था। उसके बाद नुस्ख का ये सिस्टम फिर बहाल हो गया, लेकिन यह है कि अभी तक बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से वीजा इश्यू होने में 7 दिन 8 दिन लग रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा टाइम लग रहा है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो लोग उम्रे पे जाने का इरादा रखते हैं, मेरी आपको एडवाइस है कि कोशिश करें कि ग्रुप के साथ ट्रेवल करें। अभी चूंकि नया नया सिस्टम ये चल रहा है, जो ग्रुप के साथ ट्रेवल करेंगे उनको ये उम्रा बहुत सस्ता रहेगा। शेयरिंग रूम खत्म कर दिया गया है, ये मेरी ऊपर वीडियो भी शो हो रही है, इस पे भी आप क्लिक करें, आपको टोटल समझ आ जाएगा कि शेयरिंग रूम का खत्म हो गया है। अब जिनके पास 5 लोग हैं वो क्या करेंगे? जो 5 लोग जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, वो ग्रुप के साथ जाएंगे तो शेयरिंग रूम उनको अलॉट कर दिया जाएगा। अदरवाइज वो अगर इनफरादी तौर पे 5 लोग जाते हैं इकट्ठे होके, तो फिर उनको 2 रूम लेने पड़ेंगे। 4 बेड वाला 1 रूम और एक सिंगल बंदे को 1 रूम लेना पड़ेगा, या उनको 3 बेड वाला 1 रूम लेना पड़ेगा और 2 बेड वाला 1 रूम लेना पड़ेगा। ये सूरत आप अपने ज़हन में रख लें कि अभी 5 लोग अगर जाएंगे तो शेयरिंग वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। ग्रुप के साथ जाएंगे तो बच्चे रहेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी एक नोटिफिकेशन आया है जो कि मेरी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि जब ये उम्रा स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त चाइल्ड का जब हम अप्लाई करते थे, यानी 2 साल से ऊपर चाइल्ड शुरू हो जाता है। ये जो हमारी टर्म्स है ना, एयरलाइंस की जो टर्म्स है, ये 2 साल से अगर 1 दिन भी ऊपर हो जाए तो वो बच्चा जो है वो चाइल्ड कंसिडर किया जाता है। 2 साल से अंडर 2 ईयर जो होता है वो इन्फेंट कंसिडर किया जाता है। ये आप ज़हन में रखिएगा। पिछले दौर में 5, 7, 8 साल तक के बच्चे को बेड अलॉट नहीं करते थे कि वो अपने वालिदैन के साथ ही बेड एडजस्ट कर लेता था, लेकिन अभी जब उम्रा शुरू हुआ तो जब हमने वीजे अप्लाई किए तो जो नुस्ख सिस्टम है ना, वो जब फर्ज करें 2 मियाँ बीवी हैं, हम डबल बेडरूम अप्लाई करते थे और साथ चाइल्ड का भी वीजा अप्लाई करते थे, वीजा इशू नहीं होता था। ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फिर जब टेक्निकल मामले को चेक किया गया, मजीद इसकी इंफॉर्मेशन ली गई, इसकी प्रॉब्लम को देखा गया, तो पता चला कि आप 2 बेड आप अप्लाई कर रहे हैं, जबकि साथ आपके बच्चा है उसका भी बेड अप्लाई करें। जब हमने चाइल्ड का अप्लाई किया तो वीजे निकलने शुरू हो गए। ये एक टेक्निकल मसला हल हो गया कि इसका मतलब ये है कि अगर चाइल्ड को विदाउट बेड होटल बुक नहीं करेंगे, वीजे अप्लाई 2 बंदों को करेंगे और चाइल्ड का नहीं करेंगे, वीजा इशू नहीं होगा। अगर आप 2 मियाँ बीवी और 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो आपने उन दोनों के भी बेड अप्लाई करने हैं। 4 बेड अप्लाई होंगे तब 4 वीजे इशू होंगे। ये एक सिंपल सी बात है। अब भी एक नई चीज सामने आई है, मजीद जब ये डिले हुआ, टेक्निकलिटीज चेक की गई, ये अब क्यों वीजे नहीं इशू हो रहे, क्या एरर आ रहा है। अब जब एरर चेक किया गया तो पता चला कि जी
आपने 4 बेड वाला रूम जिसमें 2 मियाँ बीवी और उनके साथ 2 चाइल्ड हैं और एक इन्फेंट है, टोटल 5 लोग हैं, तो आप बेड 4 कर रहे हैं और वीजे 5 अप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो जब हमने पूछा, ये टेक्निकल बात सामने आई है कि जो इन्फेंट है इसका अगर वीजा आपने इशू कराना है तो इसका बेड आपको लेना पड़ेगा, इसकी ट्रांसपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। ये एक बड़ी अपडेट आई है, इन्फेंट भी बगैर बेड के वीजा इशू नहीं होगा। बड़ी अमेजिंग बात है ये। इन्फेंट जो है वो तो माँ बाप के अलावा सो ही नहीं सकता, उसका बेड क्यों? लेकिन नुसक सिस्टम कहता है कि अगर आपने जितने वीजे अप्लाई करने हैं उतने बेड आपने शो करने हैं। ये थी टेक्निकल बात। आपके चाहे 1 दिन का बच्चा है चाहे 2 दिन का, अगर आपने उसका वीजा अप्लाई करना है तो बेड आपने लेना है, तब आपका उसका वीजा अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज आप उसका वीजा नहीं अप्लाई करेंगे तो ये एरर शो करेगा, वीजा इशू नहीं होगा, मोफा नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इससे आपके बच्चों के जो अखराजात हैं बढ़ जाएंगे, इसमें ट्रांसपोर्ट के अखराजात आ जाएंगे, बेड के भी अखराजात आ जाएंगे, और उसने बेड तो लेना नहीं। ये तो कॉमन सी बात है। जो 2 साल से छोटा बच्चा है वो अलग सेपरेट सो ही नहीं सकता, तो उसको जरूरत नहीं होती। लेकिन नुसरत मास्टर सिस्टम कहता है कि अगर आपने वीजा इशू करना है तो आपने बेड लेने ही लेना है, तब आपका वीजा इशू होगा। ये थी आज की बहुत बड़ी अपडेट। जिन फैमिलीज ने जाना है या जिनके वीजे रुके हुए हैं, खुदारा वो अपने एजेंट से कह के अपना वो बेड एक एक्स्ट्रा करवाएं, आपके वीजे लग जाएंगे, फिर इंशाल्लाह रुकावट नहीं आएगी। नुसक सिस्टम जो है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ये मसाइल क्यों सामने आए हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने उम्रा वीजा का मिस यूज किया है। बहसियत पाकिस्तानी हमें भी इस चीज का दुख होता है कि जब यहां से पाकिस्तानी उम्रा वीजा पे गए और उधर जाकर भीख मांगनी शुरू कर दी, वो हमारे लिए बड़ी बेइज्जती का मामला था और उससे पाकिस्तान की बदनामी हुई, और उसका खमियाजा जेन्युइन जो जाने वाले हैं उम्रा पे उनको भुगताना पड़ रहा है। जो मांगने वाले हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ा, वो तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन जाने वाले हैं, जो जेन्युइन फैमिली जाती हैं, उनको प्रॉब्लम आ गई है। अब उनके अखराजात बढ़ गए हैं। ये है प्रॉब्लम जो हमें अब फेस करनी पड़ रही है। और देखें अभी ये स्टार्ट है, आगे कौन कौन से नए लॉज आते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कोई ना कोई नई चीज सामने आ रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। इससे ये होगा कि जो भी उम्रे की अपडेट आएगी वो उसी दिन मैं अपलोड कर दिया करूंगा। डेली मेरे पास अपडेट्स आती हैं, डेली मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड हूं, मैं अपने ऑफिस को रन कर रहा हूं, उम्रे का काम कर रहा हूं। लिहाजा जो हमारी उम्रा कंपनीज हैं, जैसे जैसे कोई अपडेट आती है हमें फिल फोर वो आगाह करते हैं, जो क्लाइंट है उम्रा जाहिर है उसको डील करने में परेशानी ना हो। इस रूल्स के तहत अब आपने बुकिंग करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इससे आपको काफी समझ आ गई होगी कि बगैर बेड के अब वीजा नहीं लगना, चाहे 1 दिन का भी बच्चा हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।